दोस्तों वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, उसमें से लगभग 70 to 80% इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आए थे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, आपके दोस्तों को भी शेयर कर दो। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों यूनिट 1 में आप लोग सबसे पहले आपका है पीएन जंक्शन डायोड। इसका दोस्तों आप लोग कंस्ट्रक्शन और इसकी डेफिनेशन, स्टेप वाइज उसका डायग्राम जो होता है सिंबल पीएन जंक्शन डायोड का, वो भी आप लोग ठीक से अच्छे से कर लो। इसके बाद ये दोस्तों अगला वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो यही पीएन जंक्शन डायोड को आपको डिटेल में कर लेना है दोस्तों। उसके बाद उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम जो ग्राफ होता है दोस्तों, वो कर लो। इसके बाद है दोस्तों आपका रिवर्स बायस वर्किंग कंडीशन। इसको एक बार आप अच्छे से कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसे एक बार आप लोग अगर अच्छे से कर लेते दोस्तों, आपके यहीं पे दोस्तों 5 मार्क फिक्स होने वाले हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बार आप लोगों को पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से कर लो। इसमें आप लोगों को ब्रिज रेक्टिफायर भी देखने को मिलेगा, इसको भी आप लोग कर लो। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर आया दोस्तों तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको एक बार अगर आप लोग पढ़ लोगे तो भी याद हो जाएगा। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पैक्ट बताने होते हैं इंडस्ट्री एंड सोसाइटी के ऊपर, मेडिकल सेक्टर में, आपका एजुकेशन सेक्टर में। इसके बाद टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर कहे तो बिजनेसेस में, फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जो रोबोट्स होते हैं, मशीन ऑटोमेशन यूज़ होता है, ये सब आप लोगों को करके जाना है इसमें। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। इसके बाद आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं इनको कर लेना है। ज़्यादा बार इसका डिफरेंस पूछा जा चुका है। उसके बाद है एलईडी का डेफिनेशन पूछा जाता है या फिर उसका डायग्राम। तो इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोटो डायोड। दोस्तों फोटो डायोड, उसके बाद है आपका डायोड एज ए स्विच। ये जो टॉपिक है दोस्तों यूनिट 1 के, अगर आप लोग इनको एक बार कर लेते हो अच्छे से, तो आपको गारंटी देता हूँ आप यूनिट 1 में मिनिमम 5 मार्क्स तो लेकर आ ही जाओगे। और उससे भी ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं, वो आपके परफॉर्मेंस पे है। बस इन्हीं टॉपिक्स में से दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 का जो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों स्टार्टिंग का, वो है मॉसफेट। मॉसफेट का आप लोग जितना भी कुछ कर सकते हो सब कुछ आप लोग करके जाओ, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आपका यूनिट है लॉजिक गेट का, यूनिट नंबर 3, इसमें से भी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेता हूँ। बस वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लो, आपका पेपर 100% दोस्तों निकल जाएगा। तो सबसे पहले है इसमें एंड गेट और गेट, जो भी गेट के टाइप है वो अच्छे से एक बार आप लोग कर लो, उसका सिंबल याद कर लो, और जो उसका ट्रूथ टेबल होता है उसे एक बार आप लोग अच्छे से देख लो। इसमें से आप लोगों को 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आपका आता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसको थ्योरम को आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। नेक्स्ट जो आपका आता है फुल एडर एंड हाफ एडर। अगर इसके बाद हम देखें तो आपका जेके फ्लिप फ्लॉप होता है और डी फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इनमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टी फ्लिप फ्लॉप भी आप लोगों को शायद पूछा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ गारंटी नहीं है। तो टी फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप है, इन लोगों का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप लोग टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप करके जाओ। आगे अगर आप लोगों को देखा जाए तो आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इनमें से आप लोगों को कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर ये दोनों के ऊपर डिफरेंस पूछा जा सकता है दोस्तों। तो फिर आप इसमें से कोई एक टॉपिक अच्छे से कर जाओ, या फिर ये दोनों ही कर लो। अगर आगे आप लोग बढ़े तो अगर आप लोगों को बाइनरी नंबर जो होते हैं, डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन,
वो आप लोग कर लो, क्योंकि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछा जाता है। तो ये कन्वर्जन का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसको भी स्किप मत करो। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में दोस्तों आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से करना है। उसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो आप लोग करके जाओ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है ओपी एम्पलीफायर। इसके एप्लीकेशन करके चले जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का न्यूमेरिकल्स ऑन एम्पलीफायर। तो इसके न्यूमेरिकल भी आप लोगों को बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आप लोग उसका डायग्राम कर लो, जो सर्किट डायग्राम होता है वो सर्किट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन याद कर लो, यानी कि उसका कहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है, कहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सब कुछ आप लोग करके चले जाओ। लेकिन आप लोगों को उसके न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आप लोग अच्छे से करके चले जाओ। आगे आप लोगों को डिजिटल मल्टीमीटर देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। आगे नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। डायग्राम दोस्तों बस स्टेप वाइज है दोस्तों। अगर आप लोग एक लाइन में याद कर लो तो बस आप लोग एक लाइन में लिखते चले जाओ, और वैसे भी आप लोग ड्रॉ कर लोगे। एक दो अगर बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको आसानी से आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ फंक्शन जनरेटर। ये भी उसी तरह फ्लो चार्ट वाला डायग्राम है, आपको स्टेप वाइज याद करना है। एक लाइन में भी अगर आप लोग याद कर लो तो आप लोग ड्रॉ अच्छे से कर जाओगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। इसका भी सेम उसी तरह ब्लॉक डायग्राम है, वे आप लोग याद कर लो या फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो निकाल के। अब दोस्तों बढ़ते हमारे आखिरी और फाइनल यूनिट में, जो यहाँ पर हमें सेंसर्स में दोस्तों सेंसर्स के बारे में पढ़ के चला जाना है। अब जैसे आप लोग सेंसर्स के बारे में पढ़ोगे आपका एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा दोस्तों। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें से आप लोगों को अच्छे से माइक्रोवेव्स, उसका एप्लीकेशन, ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से पढ़ के चले जाना है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है इसका, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन सोर्स, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आखिर तक हम डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम एक बार आप लोग अच्छे से करके चले जाओ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया में दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से करके चला जाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों ब्लॉक डायग्राम ऑफ जीएसएम सिस्टम। तो जितने भी ब्लॉक डायग्राम है दोस्तों ये सभी आप लोग करके चले जाओ। फिर एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि है IoT बेस्ड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ये ब्लॉक डायग्राम शायद आप लोगों को पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बस दोस्तों ये अगर आप लोग ये सारे 5 यूनिट के मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए, अगर आप लोग एक बार ये अच्छे से करके चले जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आप लोगों का पेपर 100% निकलने वाला है। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप लोग कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ, तो प्लीज़ वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो।